हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि टेक्निकल क्लासेस आज सॉइल के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मेरा पहला सवाल, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट। काली कपास मृदा को नींव के लिए अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह क्या होगा इसमें से? undergoes volumetric change with the change of atmospheric condition, swell excessively when wet, shrinks excessively when dry, all of the above। तो इसमें आपका होगा डी। इसमें आपका चारों सही होगा, तीनों। देखिए, अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद द चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब कि जो आपका काली कपास मृदा है ये एटमॉस्फेयर के साथ चेंज होती रहती है। इसमें थोड़ा सा भी वाटर मिक्स हो जाएगा तो ये फूलने या सिकुड़ने लगती है। वाटर के प्रेजेंस में ये फूलने और सिकुड़ने लगती है। स्वेल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट, गीले होने पे फूलती हो और सूखने पे सिकुड़ती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For a given soil sample, the calcium carbide method is generally used to determine the। दिए गए मिट्टी के सैंपल के लिए आमतौर पर कैल्शियम कार्बाइड विधि किसका निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट सवाल। The swelling nature of black cotton soil is primarily due to the presence of। काली कपास मृदा की फूलने की प्रकृति मूल रूप से किस चीज़ की उपस्थिति कारण होती है? मोंटमोरिलोनाइट, कैओलिनाइट, इलाइट या वर्मिकुलाइट? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए। देखिए, मैं मोंटमोरिलोनाइट का ही एग्जाम्पल है, ये बेंटोनाइट भी। बेंटोनाइट ये मोंटमोरिलोनाइट का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन में। लोम इज ए मिक्सचर ऑफ। लोम किस चीज़ का मिक्सचर है? सैंड सिल्ट क्ले, क्ले एंड मोंटमोरिलोनाइट, क्ले एंड सिल्ट, ग्रेवल एंड रेड क्ले? तो इसमें आपका होगा ए। ये तीनों चीज़ का मिश्रण होता है। अगले सवाल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट हेमेटाइट। मृदा के संघटक हेमेटाइट का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो ये होगा आपका डी।
5.00 से 5.30। अगला सवाल, वाटर यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट्स इज अवेलेबल इन द सॉइल मेनली इन द फॉर्म ऑफ। पौधे द्वारा पानी जमीन मिट्टी में मुख्यतः निम्न रूप में उपलब्ध होता है: ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर या स्टोर वाटर। तो इसका होगा आपका बी, कैपिलरी वाटर। देखिए ए क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी वाटर में पानी फ्लो कर जाता है और कैपिलरी में होता है जो सॉइल का पोर्स है, इसमें पानी रुक जाता है कैपिलरी वाटर में, और ग्रेविटी फोर्स के कारण वो पानी निकल जाता है। तो हमारा बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्ले मिनरल। निम्न में से कौन सा एक मिट्टी खनिज नहीं है। तो ए हम लोग क्ले मिनरल नहीं है, बाकी तीनों क्ले मिनरल है, मोंटमोरिलोनाइट, एलाइट और कैवलोनाइट। एलाइट जो हमारा नहीं है। लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो ये देखा जाता है किसमें, ये देखा जाता है सी, लूज सेचुरेटेड सैंड। जो सैंड गीला रहेगा उसी में देखा जाता है लिक्विफिकेशन प्रोसेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। तो इसका आंसर होगा आपका डी। पहले वेदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर अपहेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड। पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी कहलाती है। ये पहले ही बताए थे, ग्रेविटी वाटर। इसका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज फाउंड इन। हनीकॉम्ब किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका फाइन सिल्ट एंड क्ले, बी। जो फाइन सिल्ट होता है उसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, उसी कारण हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और बाकी सब में कोहेसिव फोर्स कम होता है, अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए इसमें नहीं होता है। तो ये हमारा आखिरी सवाल रहा। इसके बाद हम कल और क्वेश्चन लाएंगे और अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।